चैप्टर 5 एक्सपेंशन फार्मूला आपका चालू, उसमें आपका स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट होगा। अभी क्या है हम लोग का 5.2 है, तो 5.2 में आप देखोगे तो उससे पहले आपको कुछ फार्मूला सब उसको मैं आपको क्लियर बताकर बाकी जो भी हमारा टॉपिक रहेगा 5.2 उस पे आएंगे। तो देखो इसमें हम लोग का मेन फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब। अभी तक आप एक चीज पढ़े, इसके प्रीवियसली जब मेरा फॉर्मूला का लेक्चर चल रहा था तो उसमें आपको बताया था 5.1 के लेक्चर से पहले आपको मैं क्या बताया था कि हमारा क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला था। क्या था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था, आपको पता है, क्लियर हम लोग का फॉर्मूला था। इसको डिटेल में मैं करके आपको समझाया था। क्या समझाया था? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको आ गया था। अब a प्लस बी का होल क्यूब, जब आप a प्लस बी को स्क्वायर था तो 2 टाइम्स लिखे, तो आप क्यूब को क्या करोगे, 3 टाइम्स लिखोगे। मीन्स मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी एक बार और दूसरी बार a प्लस बी एंड थर्ड बार भी मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी। आपको देखो एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब का कुछ फॉर्मूला है, बट मैं आपको उसको सिंप्लीफिकेशन बिना रट्टा मारे किस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो क्यूब को हम लोग 3 बार कर सकते हैं, हो गया। अब आपको पता है इसको तो इसे रहने दो, a प्लस बी इसे रहने दो, और a प्लस बी मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसका क्या आपको फॉर्मूला पता है। इसको सिंप्लीफाई आपको करने आया है, क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, आपको आता है। क्या आता है? ये दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको ये आ जाता है, आपको पता है। तो अभी हम लोग क्यूब का कैसे करेंगे, तो जैसे आप अभी प्रीवियस लेक्चर में 5.1 में पूरा ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट को सॉल्व करना सीखा, उसी हिसाब से इसमें भी 2 ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ए का इंटू पूरे में कर दो, एकदम सिंपल सा करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक बार हो गया, हाँ, प्लस बी का वापस कर दो, प्लस बी का वापस उसी में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। आप देखो, आपको देख के क्वेश्चन ऐसा लगेगा बहुत बड़ा, बट ऐसा है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, a का a में करेंगे a का क्यूब प्लस a का इसमें करोगे इंटू, तो क्या होगा 2, a का a में होगा तो a स्क्वायर b हो गया, प्लस a का b में करेंगे तो a b स्क्वायर हो गया, प्लस b का a में करोगे तो वापस क्या होगा, a b स्क्वायर, नहीं सॉरी क्या होगा, b तो वही रहेगा, a का स्क्वायर b आएगा। देखो a का b में करोगे तो a स्क्वायर तो है और b आएगा। क्यों मैं ऐसा लिखा, क्योंकि हम लोग को पता है पहले a लिखने के बाद b लिखता हूं, नहीं तो आप लिख सकते हो b a स्क्वायर, तो मैं क्या लिखा, a स्क्वायर b, क्योंकि इसका इसमें इंटू किया, प्लस b का इसमें करोगे तो क्या आएगा 2a और b के साथ ही होगा तो क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, प्लस b का b स्क्वायर में होगा तो क्या आ जाएगा b क्यूब। तो देखो क्लियरली आपको मैं एक एक स्टेप में बता रहा हूं। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना, a का क्यूब ऐसे ही रहेगा, बाकी देखो कुछ टर्म सेम हो रहा है, 2a स्क्वायर भी क्या है, 2a स्क्वायर भी, और कहीं a स्क्वायर दिख रहा, तो a स्क्वायर भी है और यहाँ 2a स्क्वायर भी है, तो ये दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर b, इतना होगा। अब उसके बाद हम लोग को ए बी स्क्वायर है और कहीं ए बी का स्क्वायर है, मीन्स अगर हम इस दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 2ab स्क्वायर है, यहाँ पर ए बी स्क्वायर तो प्लस 3ab का होल स्क्वायर और प्लस लास्ट में हम लोग का क्या है, b का क्यूब। तो आपको ध्यान से देखोगे तो आपका यही फॉर्मूला बनता है, a का प्लस 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, यही आपका a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो क्लियर, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आपका क्या हुआ, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया। तो अभी देखो इसको डायरेक्ट में कराने के बाद जो हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 है उसको सॉल्व करता हूं, क्योंकि हम लोग को खाली उसमें क्या ना देखोगे, आप लोग के पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो हमको ये फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, बट फॉर्मूला के ऊपर हम रख के सॉल्व कर सकते, नहीं आता तो हम इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो भी आ जाएगा। तो देखो करता हूं, आपको समझ में आएगा। देखो हार्ड नहीं, बट खाली हमको ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा तो हमारे लिए मैथ क्या है, बहुत ईजी है। तो देखो आपके पास टेक्स्ट बुक खोलता हूं मैं, हाँ, तो अभी देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया, फर्स्ट हम लोग को क्या दिया है, k प्लस 4 का क्या दिया, होल क्यूब, ये दिया है। आपको अगर फॉर्मूला लर्न है
तो आप फॉर्मूला बेस पे करोगे तो भी आएगा, अगर आपको फॉर्मूला नहीं लेना है तो आप कौन से बेस पे कर सकते हो। तो आपको मैं क्लियर बताता हूं आप कौन से बेस पे कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला नहीं लेना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट था तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक बार लिखोगे, क्या लिखोगे, और नहीं तो आपको हाँ चलो एक बार वैसे क्या करोगे, k+4 आपका प्रैक्टिस सेट का 8.5.2 का पहला क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, k+4 ऐसे हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, लिख लोगे। आपको देखो एक फॉर्मूला नहीं, बिना फॉर्मूला का बता रहा हूं, और एक अभी क्वेश्चन करूंगा तो फॉर्मूला पे बता दूंगा, तो हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको रहने दो अभी जैसे किए। इसमें आप क्या करोगे, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, जो आपको पता है a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि मैथ में डिपेंड होता है हमारे फॉर्मूलाज के बेस पे। तो हम लोग को क्या a² + 2ab एंड प्लस b का स्क्वायर, तो a तो मीन्स हमारा पहले a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर चाहिए, तो हमारा a दोनों क्या है, तो इसमें से हमारा क्या है, a का स्क्वायर क्या होगा, k का स्क्वायर। तो या तो आप इसको ऐसे लिख दो पहले k+4 का होल स्क्वायर, कि इस दोनों को मैं इसे लिख सकता हूँ, हाँ नॉर्मल लिख सकता हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देता हूँ, तो अभी इसको ऐसे रहने दो, k+4 ऐसे रहने दो। अब इसमें आप फॉर्मूलास लगाओगे तो क्या आएगा, फर्स्ट हमारा a का स्क्वायर मीन्स k का स्क्वायर, खाली यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो जाएगा तो उससे आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। 2ab तो मीन्स a हमारा k है इंटू b हमारा 4 है, इतना हो गया, प्लस b का स्क्वायर मीन्स b हमारा कहां पर है, a वाला b है तो मीन्स यहाँ पर 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर, फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला को रब कर देता हूं, कर दिया। अभी इसके बाद हम लोग को क्या, देखो इसको इसे रहने दो, हो गया। अब हमारा क्या, k स्क्वायर इसे रहने दो, इसको कर 2 4 जा 8k प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, हो गया क्लियर, इतना हो गया हम लोग का। अब देखो हम लोग को जो अभी अभी मैं प्रीवियस लेक्चर नहीं, अभी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको फॉर्मूला समझा, उसमें मैं डायरेक्ट फॉर्मूला रखा था कि हम लोग को पता है a+b का होल स्क्वायर, लेकिन इसमें क्या वेरिएबल चेंज थे, इसके लिए मेरे को सॉल्व करना पड़ा। तो इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटू पूरे में सॉल्व करेंगे। तो क्या करोगे, k का पूरे में करोगे तो क्या आएगा, k² प्लस 8k प्लस 16, और प्लस 4 का अगर आप पूरे में करोगे k² प्लस 8k प्लस 16, क्लियर। आपको देखो एकदम स्टेप वाइज स्टेप करा रहा हूं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, k² का k³ हो जाएगा प्लस इतना होगा, k का 8 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 8k² हो जाएगा। अब k का 16 में करोगे प्लस 16k हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आगे आप करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, प्लस 4 का k में करोगे 4k² हो जाएगा, प्लस 4 का 8 में करोगे कितना, 4 8 जा कितना होता है 32k हो जाएगा, प्लस 4 का अगर 16 में करोगे कितना होगा 64, 16 4 जा कितना होता है 64 होता है, इतना होगा। अब हमारा कंप्लीट। अब हमको क्या करना है, खाली देखो वेरिएबल k³ है और कहीं k³ है क्या, नहीं है, तो रहने दो। अब दूसरा हम लोग को क्या है, हम लोग का दूसरा क्या, 8k² और कहीं k² है क्या, हाँ यहाँ पर है, तो ये दोनों ऐड करोगे कितना होगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 प्लस 12k², इतना होगा। ये दोनों कंप्लीट, ये दोनों कंप्लीट। अब उसके 16 के और कहीं के, हाँ इधर 16 और 32 आप ऐड करोगे कितना आएगा, प्लस 6 2 8 3 1 कितना हो जाएगा 4k, और प्लस लास्ट में हमारा क्या बचेगा 64। ये हमारा क्या होता है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, k³ प्लस k² प्लस 14k प्लस 64, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्यूब में है, इसके लिए थोड़ा सा लेंदी जाता है, प्लस इसमें हमारा कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, क्लियर। ये मैं आपको बिना फॉर्मूला लर्न हुए, आपको अगर स्क्वायर का फॉर्मूला, अगर कुछ फॉर्मूला लर्न नहीं रहे तो आप स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हो, बट खाली थोड़ा लेंदी जाएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैं आपको बिना फॉर्मूला सॉल्व किए, बिना कैलकुलेशन के फॉर्मूला पे रखते तो किस हिसाब से आता है, तो इसको आप लिख लो, तो उस हिसाब से करता हूं।
अभी देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग का क्या है, आपका क्वेश्चन 7x प्लस 8y का होल क्यूब। तो आपको एक चीज पता है, आपको फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूं, क्या था हमारा, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, यही था क्या फॉर्मूला, a का क्यूब प्लस 3, हाँ बराबर, a हमारा क्या था, फॉर्मूला था किसका, a प्लस b का होल क्यूब का, ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था। a प्लस बी का होल क्यूब का, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, आपको इसमें रखना है, आपको इसमें रखना है खाली यही फॉर्मूला, क्योंकि हमको क्यूब बोला है, a दिया एंड b दिया है, सॉल्व कर दो आपको आ जाएगा। तो अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, 7x प्लस 8y है, तो a का क्यूब मीन्स हम लोग का a हमारा a है एंड a हमारा क्या b है, आपको खाली ये दो ध्यान देना है, a का क्यूब मीन्स हम लोग का क्या आ जाएगा 7x का क्यूब प्लस उसके बाद हमारा क्या 3 फॉर्मूलास में है इनटू a का स्क्वायर मीन्स 7x का स्क्वायर हुआ प्लस इनटू b हमारा क्या 8y इतना होगा। अब उसके बाद हम लोग का क्या प्लस, फॉर्मूला पे ध्यान से देखो, 3a को इसे उतार दो मीन्स a हमारा क्या है 7x इंटू b का स्क्वायर मीन्स 8y का स्क्वायर, आपको खाली क्लियर फॉर्मूला देखना और उसमें वैल्यू रखना। अभी हमारा क्या लास्ट में b का क्यूब मीन्स हमारा b क्या है 8y है। देखो आपको अगर इसमें पढ़ना है तो आपको स्क्वायर एंड क्यूब 30 तक तो मैक्सिमम लर्न होना चाहिए, तभी आप क्या करोगे, बट नहीं लर्न रहेगा तो नो प्रॉब्लम, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अभी देखो इसमें हम लोग को क्या है 7x का क्यूब, तो 7 का क्यूब हम लोग को पता है कितना होता है 343 होता है, अगर नहीं रहेगा तो आप इसका इंटू 3 बार करोगे तो आपको आ जाएगा, और x का क्यूब मीन्स x क्यूब प्लस, अब 7 का स्क्वायर देखो मैं इसको एक साथ सॉल्व करूंगा, इसको एक साथ में सॉल्व करूंगा, आपको यहाँ कर करके बता, देखो 3 का पहले 7 का स्क्वायर करो कितना होगा 49, सीधा करके बताता हूँ, 7 का आप स्क्वायर करो कितना 49 एक्स स्क्वायर होगा। अब इस 49x स्क्वायर में 3 का इंटू करो, फिर जितना आएगा 8 का इंटू करो, तब जाकर हमारा क्लियर होगा। अब 49 हो गया, अच्छा लिख, हाँ एक स्टेप में लिख देता हूँ, 3 यही रहने दो, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 49x स्क्वायर इंटू 8y, बाद में कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन करते प्लस 3 इंटू 7x इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64y स्क्वायर प्लस 8y क्यूब, इतना होगा क्लियर। अब हमको क्या करना है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करो, देखो 49 में 3 से करो तो आपको करके बताता हूं, 3 9 जा कितना होता 27, कैरी 2, 3 4 जा कितना होता 12 2 जोड़ोगे 14, एकदम सिंपल सा। अब 147 आए, 147 में हम लोग क्या करेंगे 8 से करेंगे, 8 से जा कितना होता 56, हाँ तो इधर कितना आएगा 6 कैरी 5, 8 4 जा कितना होता 32 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 37, तो 7 यहाँ कैरी हमारा कितना आ जाएगा 3, 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 11, मीन्स कितना आ रहा 1176, कितना आ जा रहा है 1176, एक्स स्क्वायर तो है ही और वाई बाजू में आ जाता है, प्लस जो हमारा था 34 3x का क्यूब प्लस। अब इसको सॉल्व करो तो सबसे बड़ा क्या 64, उसमें 7 से इंटू करता हूं, 64 से आप 7 में करोगे 28, 7 4 जा 28 और 7 6 जा कितना होता है 42, और 42 में आप जो 2 ऐड करो कितना होगा 42 और 2 कितना होगा 44, इतना हो जाएगा इतना। अभी हमारा क्या 64 में 7 से इंटू किया कितना, अब मेरे को 3 का इंटू करना इसी में, तो अगर हम 3 का इंटू करेंगे तो आपको देखो 3 8 जा कितना 24, तो 4 आएगा 2 बचा, 3 4 जा कितना होगा 12 में 2 आप ऐड करोगे कितना होगा 14 और 3 4 जा 12 और एक कितना होगा 13, कितना आएगा 1344। आपको डरना नहीं है, बस आपको क्या करना है लिखते जाना है 1344 और
y का स्क्वायर प्लस लास्ट का हमारा बच्चा है। बट आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग 8 का क्यूब किया था लेकिन यहाँ लिखा नहीं था, सॉरी 8 का क्यूब कितना होता है, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए 8 का क्यूब कितना होता है 512, 8 का क्यूब 512। अभी जैसे हम लोग यहाँ का किए थे तो 7 का लिखा था बट मैं 8 का नहीं लिखा, सॉरी मिस्टेक हो गया था। तो अभी इतना होने के बाद हम लोग को पता है इसको खाली उतारना 512 y का क्यूब। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपका इतना हो गया। तो अब हम लोग को कैलकुलेशन लास्ट में क्या करना है, एक ही स्टेप बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, तो नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड तक जो भी हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 का था वहां तक हम लोग का कंप्लीट हो जाता, और बाकी क्वेश्चन कराते जाऊंगा। इसमें देखोगे कैलकुलेशन बहुत बड़ा बड़ा है तो हमारा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ जो भी है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसको लिख लीजिए।